क्विक बुक सॉफ्टवेयर अकाउंट जो सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है। सबसे पहले जब भी आप क्विक बुक को ओपन करेंगे तो आपके पास यही विंडो अपीयर होगी जिसमें मेन हेडिंग लिखी हुई है नो कंपनी ओपन। तो यहाँ पर हमारे पास सारे एक ऑप्शंस भी हैं, पहले हम उनका जायज़ा ले लेते हैं। मसलन हमारे पास है क्रिएट अ न्यू कंपनी। अगर आपका अकाउंट्स पहले से मेंटेन नहीं है क्विक बुक में, जैसा कि हमारा अभी तक हमने कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया, हमने किसी कंपनी का सेटअप क्रिएट नहीं किया, तो हम डेफिनेटली इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। लेकिन फिल वक्त मैं आपको क्विक बुक का ओवरव्यू या इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है ओपन और रिस्टोर एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर पहले से आपकी कंपनी ऑलरेडी सेटअप है क्विक बुक पे तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हमें यूज़ करनी है एक सैम्पल कंपनी, तो मैं ओपन अ सैम्पल कंपनी के बटन पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास बटन नज़र आ रहा है एरो का। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाती है। इस लिस्ट में से हम मुख्तलिफ किस्म के कंपनीज का जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सैम्पल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो है वो स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर किस किस्म के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और किस तरह से डीलिंग की जाती है। यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, मतलब सर्विस बेस्ड बिजनेस के ऑप्शन मौजूद हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑप्शन मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस के ऑप्शन मौजूद हैं, इसी तरह और भी दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन हम सैम्पल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं। आपका कंप्यूटर कुछ टाइम लेगा, क्विक बुक जब तक इस सैम्पल बेस्ड कंपनी की डाटा को लोड करेगा कंप्यूटर में, इट विल टेक अ बिट मोमेंट, और उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन पेयर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्विक बुक इंफॉर्मेशन। बेसिकली क्विक बुक हमें ये बता रहा है कि ये आप जो कंपनी ओपन कर रहे हैं ये एक सैम्पल कंपनी है और आप इसमें अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। जी हाँ, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक सैम्पल कंपनी को ओपन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो ही मैंने ओके पर क्लिक किया हमारे सामने एक मेन विंडो अपीयर होगी जिसे हम होम विंडो कहते हैं। इस विंडो पर आपको मुख्तलिफ एरोज और कुछ बटन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। हम इन सब ऑप्शंस के बारे में डिटेल से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एरोज बने हुए हैं ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तो वो एक ख़ास तरीके से ट्रैवल करती हैं। एक फ्लो चार्ट बनता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ जाकर रिकॉर्ड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने परचेज ऑर्डर एंटर किया है, फॉर एग्जांपल हमने अपने किसी वेंडर से कहा है कि हमें कुछ मर्चेंडाइज चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसे ऑर्डर जो है परचेज ऑर्डर जो है जारी करेंगे। तो जो ही हम परचेज ऑर्डर जारी करेंगे जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा कि वेंडर हमें जो है वो इन्वेंटरी भेजेगा। इन्वेंटरी जब हमें रिसीव हो जाएगी तो उसके साथ ही हमें बिल भी मिलेगा, जिस बिल को हम अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर बाद में हमें उस बिल की पेमेंट भी करना होगी। लेकिन अगर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं खरीद रहे हैं बल्कि फॉर एग्जांपल हम किसी सर्विसेज का बिल पे करना चाहते हैं, टेलीफोन का फॉर एग्जांपल बिल पे करना चाहते हैं जिसके बदले में कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई है, तो फिर हम डायरेक्टली एंटर बिल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं, वेंडर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस के, वेंडर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज। तो इसमें से आप किसी भी ऑप्शन पर जाकर उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कस्टमर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसका नाम है कस्टमर सेंटर। कस्टमर सेंटर में हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी एक्टिव कस्टमर्स हैं, एक्टिव कस्टमर से मुराद जितने कस्टमर्स मुझसे चीज़ें लेते रहते हैं, चाहे उनका बैलेंस कुछ ड्यू है, बाकी उन्होंने पैसे देने हैं, या वो तमाम अपनी पेमेंट कर चुके हैं, यहाँ पर उन तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड आ रहा है और राइट साइड पर उन कस्टमर्स की डिटेल आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देखें तो फैमिली रूम नाम का एक कस्टमर हमारे पास मौजूद है जिसका बैलेंस इस वक्त 0 है, और यहाँ पर राइट साइड पर आप उस कस्टमर की डिटेल देखेंगे कि उसका कॉन्टैक्ट नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका जो है वो डिटेल क्या है ट्रांजैक्शन की, उसने कब कब जो है वो हमसे चीज़ें जो है ख़रीदी हैं और कब कब उसने हमें पेमेंट्स की हैं, ये सब डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आपको व्यू के सामने एक्टिव कस्टमर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमें सिर्फ वो कस्टमर्स दिखाएं जो कि बैलेंस रखते हैं, मींस उन्होंने अपनी पेमेंट्स क्लियर नहीं की हैं, तो हम यहाँ से कस्टमर्स विद ओपन बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब की बार जो हमारे पास लिस्ट आई है कस्टमर्स की, ये वो तमाम कस्टमर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट अभी हमें पे करना है। यहाँ पे आपको टॉप पर बहुत से बटन्स बने हुए नजर आ रहे हैं। हम इन बटन्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि ये किस काम आते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है हमारी इनवॉइसेस।
आपके पास इनवॉइस का बटन बना हुआ है, टॉप पे आप उसे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास एक न्यू ब्लैंक इनवॉइस जो है वो नजर आ रही है आपको, लेकिन हमें यहाँ पर कोई डाटा एंटर नहीं करना। इस वक्त हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसलिए मैं प्रीवियस के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमें एक पहले से जो रिकॉर्डेड इनवॉइस है वो नजर आने लगेगी। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास ये इनवॉइस हमने की है जी, ब्रायन कुक नामी किसी शख्स को हमने ये बिल भेजा था। यहाँ पे राइट साइड पे आपको वो डेट नजर आ रही है जिस तारीख को ये इनवॉइस लिखी गई, इनवॉइस नंबर, शिप टू, उसे शिपमेंट कैसे की गई, किस एड्रेस पे की गई, उसके साथ क्रेडिट टर्म्स क्या है, मीन्स उसे डिस्काउंट के लिए हमने कितना ड्यूरेशन दिया है, कितना टाइम दिया है, और उस बिल की ड्यू डेट क्या है, हमने उसे कौन कौन सी आइटम सेल की हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, पर आइटम रेट क्या है, और उसमें जो हमारी अमाउंट बनती है और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि टोटल अमाउंट हमने उसे इस इनवॉइस की कितनी वसूल करनी है। एक मरतबा और प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि आपके पास एक और इनवॉइस आई है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि ये इनवॉइस पिछली इनवॉइस से कुछ मुख्तलिफ है। ऐसी इनवॉइस को हम प्रोग्रेसिव इनवॉइस कहते हैं, यानी ऐसी इनवॉइस जिसमें कुछ अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है और कुछ बाकी की अमाउंट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहली आइटम को देखें तो रिमूवल लेबर, हमारा अंदाज़ा था कि हम इस रिमूवल लेबर के लिए $350 चार्ज करेंगे उस शख्स को या इस पार्टी को, जो कि किसी क्लिनिक की बेसिकली इनवॉइस है, डॉक्टर डार्सी रॉबसन के नाम से। तो हमने 80% जो है वो ऑलरेडी उसको हम चार्ज कर चुके हैं, यानी जितनी 350 अमाउंट हमने लेनी थी उसमें से 80% वो हमें पे कर चुके हैं। बकाया 20% जो है वो रिमेनिंग है, और इसका जो यूनिट रेट है क्वांटिटी के साथ 1 यूनिट का रेट जो $35 है, इसका मतलब है कि $70 अभी हमने उनसे बकाया मजीद लेने हैं। प्रोग्रेसिव इनवॉइसेस प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं, जहां पर हमने अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट करना होता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास रिपोर्ट्स के हवाले से क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन आपके पास टॉप पर ये रिबन बना हुआ है जिसपे रिपोर्ट सेंटर है, इस पर क्लिक कीजिए, आपके पास रिपोर्ट सेंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके बिजनेस से रिलेटेड तमाम रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं। देखिएगा आपकी कंपनी एंड फाइनेंशियल जो है वो खुली हुई है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की यहाँ पर आपको राइट साइड पर नजर आ रही है। उसमें अगर आप देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन क्या है, तो आप स्टैंडर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने बना हुआ आ रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2011 तक इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये डिटेल बता रही है कि हमने कितनी इनकम जनरेट की, कितनी हमने उसमें से हमारे एक्सपेंसेस थे, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और हमारे अदर कारोबार को रन करने के दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, और आखिर में हमें नज़र आ रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर आपने इससे पहले कभी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्विक बुक में ऐसा कुछ नहीं करना है। क्विक बुक ऑटोमेटिकली आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स वगैरह प्रिपेयर करती है, आपको जस्ट इसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। इसी तरह एक बहुत ही अहम पॉइंट जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ऊपर बने हुए रिबन में से अकाउंट के बटन पर जब आप कर्सर लाते हैं तो आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट लिखा हुआ नजर आता है। इसका मतलब है ये वो ऑप्शन है जहां से आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट ऑफ अकाउंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब तक कि आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर लेते। चार्ट ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है? चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद वो तमाम अकाउंट्स हैं जो आपके बिजनेस में यूज होंगे। फॉर एग्जांपल आपके वेंडर्स के अकाउंट्स, आपके डेटर्स के अकाउंट्स, आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, आपके रेवेन्यूज के अकाउंट्स, आपके लायबिलिटीज के अकाउंट्स, आपके एसेट्स के अकाउंट्स। आपको पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि आपके कौन कौन से अकाउंट्स हैं और उसके बाद ही सॉफ्टवेयर उन अकाउंट्स के साथ डील कर सकता है। अदरवाइज कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सके। हम डिटेल से चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और अहम ऑप्शन जो हमारे पास क्विक बुक में मौजूद है, जो कि है चेक। जी हाँ, आप क्विक बुक में इलेक्ट्रॉनिकली चेक्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स और अपने वेंडर्स और अपने डेटर्स की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर जिस शख्स को भी आपने पेमेंट करनी है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी खास वेंडर को पे करना है, तो देखिए चेक बना हुआ आ रहा है, उसके साथ ही हमारे पास एरो है छोटा सा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो तमाम
पार्टीज आ गई हैं जिनको हम पेमेंट करते रहते हैं या जिनको हम पेमेंट कर सकते हैं। देखिएगा इनके सामने वेंडर्स लिखा हुआ आ रहा है। जितने भी ये पार्टीज हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिस्ट नज़र आ रही है और सामने वेंडर्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट्स करते हैं इसलिए एम्प्लॉयज़ का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी हम अपने एम्प्लॉयज़ या वेंडर्स को पेमेंट्स कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली चेक को राइट कर लेने के बाद उसका प्रिंट ले लें। आप यहाँ पर अगर इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो ये चेक ना सिर्फ आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में प्रोसेस हो जाएगा बल्कि इसका एक प्रिंट भी निकल आएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मैनुअल चेक्स की तरह। तो अपनी इस वीडियो में हमने क्विक बुक्स 2008 के चंद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस का जायज़ा लिया। अब हम इसको डिटेल में सीखना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।